नमस्ते दोस्तों, बुक्स पल्स पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच को बदल सकती है। इस किताब का नाम है द कंफर्ट क्राइसिस, जिसे माइकल ईस्टर ने लिखा है। ये किताब हमें ये समझाती है कि आराम और सुविधा से भरी हमारी जिंदगी असल में हमें कितना नुकसान पहुंचा रही है। आराम का संकट क्या है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर पल आराम और सुविधा की तलाश में क्यों रहते हैं? हमारा खाना फटाफट तैयार हो जाए, सफर में कोई परेशानी न हो, और मनोरंजन तो बस हमारी उंगलियों के इशारे पर हो। ये सब हमें भले ही सुखद लगता है, लेकिन क्या ये हमें वाकई खुश कर रहा है? माइकल ईस्टर अपनी किताब में कहते हैं, जितना अधिक हम सुविधा के पीछे भागते हैं, उतना ही हम अपने जीवन में खालीपन महसूस करते हैं। सोचिए, क्या ये सच नहीं है? हम जितना आराम चाहते हैं, उतना ही हम खुद को असली चुनौतियों से दूर रखते हैं। ये किताब हमें बताती है कि यह आराम और सुविधा का जाल हमारी क्षमता को कमजोर कर रहा है। हम कठिन परिस्थितियों से डरने लगे हैं, लेकिन असली आत्मविश्वास और खुशी वहीं छिपी है, जहां चुनौतियां होती हैं। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, तो हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। सोचिए, जब हमने आखिरी बार किसी कठिन काम को किया और उसे पूरा करने के बाद जो संतोष महसूस हुआ, क्या वह भावना किसी भी सुविधा से मिल सकती है? यही इस किताब का मुख्य संदेश है। हमें ये समझने की जरूरत है कि असली संतोष और मानसिक शक्ति चुनौतियों को स्वीकार करने में है, न कि उनसे बचने में। आराम आपको कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन असुविधा और कठिनाई आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। असुविधा क्यों जरूरी है? लेखक ने अपने अनुभव में बताया कि उन्होंने आर्कटिक की हाड़ कंपा देने वाली ठंड, बर्फीली हवाओं और मुश्किल परिस्थितियों में कई दिन बिताए। वहां कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी। हर दिन नई चुनौतियां सामने थीं, जैसे असहनीय ठंड में टिके रहना, लंबे रास्तों पर पैदल चलना, और सीमित भोजन के साथ समय गुजारना। इन कठिन हालातों ने उन्हें ये सिखाया, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं, तभी आप अपनी असली ताकत और आत्मविश्वास को महसूस करते हैं। सोचिए, बिना गर्म कपड़ों के सर्दियों में रहना, दिन भर चलने के बाद भी आराम न मिलना, या भूख को सहन करना कितना कठिन हो सकता है। लेकिन इन्हीं अनुभवों ने लेखक को सिखाया कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करना कितना जरूरी है। आराम हमें अस्थायी सुख देता है, लेकिन यही असुविधा हमें अपनी असली ताकत और क्षमता से मिलवाती है। ठंड, थकावट और भूख जैसी परिस्थितियां ये समझाने के लिए काफी थीं कि जीवन की हर छोटी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह अनुभव दर्शाता है कि जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं निखरती हैं, हमारी सोच बदलती है, और हम खुद को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। असुविधा को अपनाने का मतलब केवल कठिनाई झेलना नहीं, बल्कि उन कठिनाइयों से खुद को और मजबूत बनाना है। ये हमारे भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को जगाने का एक जरिया है। मिथ्या सुख और असली संतोष। आजकल हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर समय बिताना, फास्ट फूड खाना, या फिर कोई नई चीज खरीदना। ये सब हमें तात्कालिक आनंद देता है, और हम सोचते हैं कि यही खुशी है। लेकिन क्या ये सचमुच खुशी है? क्या ये हमें लंबे समय तक संतुष्ट कर पाता है? क्या ये हमें गहरे और स्थायी सुख की अनुभूति देता है? क्या हम अपनी असली चाहत को इन क्षणिक सुखों से पूरा कर सकते हैं? हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में इन साधारण सुखों का कोई अंत नहीं है। एक बार फास्ट फूड खा लिया, फिर अगला ट्विस्ट, नई खरीदारी, और फिर सोशल मीडिया पर बिताया गया समय। लेकिन ये सब हमें कुछ समय के लिए ही अच्छा लगता है, और फिर हम उसी खालीपन से जूझने लगते हैं। माइकल ईस्टर कहते हैं, असली संतोष उन्हीं चीजों में मिलता है जो हमें चुनौती देती हैं, जो हमें कठिन लगती हैं। ये वो चीजें हैं जो हमें हमारे आरामदायक और सुरक्षित दायरे से बाहर लाती हैं, हमें अपनी सीमाओं को परखने के लिए मजबूर करती हैं। ये चुनौतियां, ये कठिनाइयां ही हमें जीवन के असली अर्थ को समझने और महसूस करने का अवसर देती हैं। उदाहरण के तौर पर, एक लंबी दौड़ पूरी करना, कठिन परिस्थितियों में अपने आप को साबित करना, या फिर बिना किसी आधुनिक सुविधा के
प्रकृति के बीच समय बिताना, ये सब हमें केवल बाहरी सुख नहीं देते, बल्कि अंदर से मजबूत और संतुष्ट बनाते हैं। जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हम खुद को एक नई रोशनी में देख पाते हैं। हम जितना अधिक उन चीजों का सामना करते हैं जो हमें कठिन और चुनौतीपूर्ण लगती हैं, उतना ही हमारी आत्मविश्वास और खुशी का स्तर बढ़ता है। ये हमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। असली खुशी केवल उन चीजों में नहीं है जो हमें तात्कालिक आनंद देती हैं। असली संतोष उन मुश्किलों और चुनौतियों में है जिनसे हम रोज जूझते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं। यही संतोष हमें दीर्घकालिक संतुष्टि देता है। ये कठिनाइयां हमें एक उद्देश्य और गहरे अनुभव से जोड़ती हैं, जिससे हमें असली खुशी मिलती है, वो खुशी जो किसी क्षणिक आनंद से नहीं, बल्कि जीवन की गहरी समझ और संघर्षों से आती है। प्रकृति और जीवन का संतुलन। लेखक का मानना है कि जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, हमारा जीवन उतना ही असंतुलित और निरर्थक होता जा रहा है। आजकल की आधुनिक जिंदगी में जहां हम दिन प्रतिदिन की व्यस्तताओं में घिरे होते हैं, वहां प्रकृति से जुड़ने का समय शायद ही मिलता है। लेकिन जब हम प्रकृति में समय बिताते हैं, जैसे घने जंगलों में चलना, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना या किसी शांत झील के किनारे बैठकर सोचने का समय देना, तो हम अपने असली स्वभाव से जुड़ते हैं। यह अनुभव हमें अपनी सच्ची पहचान को महसूस करने का मौका देता है और यह समझने में मदद करता है कि हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। प्रकृति हमें जीवन की असल सच्चाई और संतुलन का एहसास कराती है। ये हमें ये सिखाती है कि जीवन में धैर्य रखना कितना जरूरी है, क्योंकि हर चीज का अपना समय होता है, और यह हमें यह महसूस कराता है कि हमें अपनी गति को प्रकृति के साथ सामंजस्य में रखना चाहिए। प्रकृति हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारे आसपास की छोटी छोटी चीजें भी महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे एक गिरा हुआ पत्ता, आकाश में उड़ते हुए पक्षी या फिर हवा की हल्की सी आहट। ये सब हमें जीवन में संतुलन और शांति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। प्रकृति का संपर्क हमें ये सिखाता है कि जीवन में हमेशा आसान रास्ते नहीं होते। हर कदम पर चुनौतियां होती हैं, लेकिन ये भी सच है कि इन कठिनाइयों में ही असली सुंदरता और अनुभव छिपे होते हैं। हम जितना अधिक इन चुनौतियों का सामना करते हैं, उतना ही हम खुद को बेहतर तरीके से समझते हैं। आराम हमें तात्कालिक राहत जरूर देता है, लेकिन स्थायी समाधान और संतोष केवल उन कठिनाइयों को स्वीकार करने में है जो जीवन हमें देता है। प्रकृति से जुड़ने का अनुभव हमें हमारे जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। ये हमें अपनी जिंदगी की सच्चाई को सही तरीके से देखने और जीवन को सही दृष्टिकोण से जीने की ताकत देता है। ये हमें एक नई समझ और नजरिए के साथ जीवन को देखने का मौका देता है, जिससे हम अपने अंदर की शक्ति और सामर्थ्य को महसूस कर सकते हैं। आराम छोड़ने का अभ्यास। अब सवाल यह है कि हम अपने आरामदायक जीवन से बाहर कैसे निकल सकते हैं और एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। माइकल ईस्टर ने इस बारे में कुछ आसान और प्रभावी टिप्स दी हैं, जिनकी मदद से हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं और असली संतोष और शक्ति को महसूस कर सकते हैं। 1. ठंडे पानी से नहाएं। ये पहली टिप है जो हमें अपनी मानसिक और शारीरिक ताकत को बढ़ाने में मदद करती है। जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं, तो ये हमारे शरीर को तुरंत सक्रिय करता है और हमें मुश्किल हालात में खुद को संभालने की शक्ति देता है। ठंडा पानी न केवल हमारे शरीर को तरोताजा करता है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति को भी सशक्त बनाता है, जिससे हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ठंडे पानी से नहाने से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन में असुविधाओं को किस तरह सहन करना चाहिए और कैसे अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलकर अपने डर का सामना किया जा सकता है। 2. चलने की आदत डालें। एक और महत्वपूर्ण आदत जो माइकल ईस्टर ने सुझाई है, वह है हर दिन लंबा चलने की आदत डालना। यह आदत न केवल हमारे शरीर को फिट रखती है, बल्कि मानसिक रूप से भी हमें सशक्त बनाती है। लंबी सैर पर निकलने से हमें शांति मिलती है और यह हमें जीवन के बारे में सोचने का समय देता है। हर कदम के साथ हम अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं और तनाव को कम कर सकते हैं। लंबी सैर हमें शारीरिक रूप से भी सशक्त बनाती है, जिससे हम अधिक ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं।
3. डिजिटल डिटॉक्स करें। हमारे जीवन में डिजिटल उपकरणों का बहुत अधिक प्रभाव है और इससे अक्सर हमें मानसिक थकावट और तनाव होता है। माइकल ईस्टर ने सलाह दी है कि हमें अपने फ़ोन और सोशल मीडिया से समय निकालकर डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए। इसका मतलब है कि कुछ समय के लिए अपने डिजिटल उपकरणों से दूर रहकर हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को फिर से पा सकते हैं। ये समय हमें अपनी सच्ची आवश्यकताओं और प्रकृति से जुड़ने का मौका देता है। जब हम डिजिटल दुनिया से बाहर आते हैं तो हमें जीवन के वास्तविक अर्थ का एहसास होता है और हम खुद को फिर से जानने का समय पाते हैं। 4. खुद को नई चुनौतियों में डालें। अंत में माइकल ईस्टर ने ये सलाह दी है कि हमें खुद को हर हफ्ते किसी नई चुनौती में डालना चाहिए। हमें ऐसे काम करने चाहिए जो हमारे लिए नए और कठिन हो, ताकि हम खुद को साबित कर सकें। ये चुनौतियां हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती हैं और हमें ये सिखाती हैं कि हम जो भी लक्ष्य तय करें, उसे हासिल करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना जरूरी है। ये नई चुनौतियां हमारे जीवन को रोमांचक और प्रेरणादायक बनाती हैं, जिससे हम हर दिन अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। इन सरल लेकिन प्रभावी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम न केवल अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं, बल्कि हम जीवन के असली आनंद और संतोष को भी पा सकते हैं। इन उपायों से हम खुद को फिर से आत्मविश्वास से भरपूर और संतुष्ट महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने डर और आराम के दायरे से बाहर निकलकर असली जीवन की ओर कदम बढ़ाते हैं। निष्कर्ष: द कंफर्ट क्राइसिस किताब हमें ये सिखाती है कि असुविधा से डरने के बजाय हमें उसे अपनाना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। आज के समय में जहां हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर समय आराम और सुविधा की तलाश करते हैं, इस किताब में ये बताया गया है कि असली संतोष और खुशी तब मिलती है जब हम खुद को चुनौतियों और कठिनाइयों में डालते हैं। जब हम इन कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम अपनी असली ताकत और क्षमता को महसूस कर पाते हैं। कठिनाइयों और असुविधाओं से घिरकर हम न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हम आत्मविश्वास हासिल करते हैं, अपने डर से बाहर निकलते हैं और जीवन की वास्तविकता को समझ पाते हैं। यही असली संतोष और खुशी का रास्ता है। असुविधा हमें यह एहसास कराती है कि जीवन हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही हमारे लिए सीखने और बढ़ने का रास्ता भी है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं और उसे हल करने में सफल होते हैं, तब हमें असली सफलता का अनुभव होता है। इसलिए दोस्तों, याद रखें, आराम आपको आज खुशी दे सकता है, लेकिन असुविधा आपको जीवन भर का संतोष और आत्मसंतुष्टि देती है। अगर आप अपने जीवन में असली संतोष और आत्मविश्वास चाहते हैं, तो आपको अपनी जिंदगी की असुविधाओं का सामना करना होगा, क्योंकि वही असुविधाएं हमें जीवन के असली अनुभवों से जोड़े रखती हैं। बुक्स पल्स के साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये किताब और इसके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आए हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों, परिवार और साथी पाठकों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन और प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। बुक्स पल्स एक ऐसा मंच है जहां किताबें केवल शब्द नहीं होती, बल्कि विचारों, भावनाओं और जीवन के अनुभवों को हमारे बीच साझा करती हैं। यहाँ हम आपको किताबों से जुड़ी गहरी समझ और ज्ञान प्रदान करते हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से समझ सकें और उसे पूरी तरह से जी सकें। हमारी कोशिश है कि हम हर एक किताब से कुछ नया और उपयोगी सीखें और उसे आपके साथ साझा करें। अगर आप किताबों के शौकीन हैं और ज्ञान की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो बुक्स पल्स आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। हमारे साथ जुड़े रहिए और हर नई किताब के गहरे संदेशों से खुद को रोशन कीजिए। धन्यवाद।